मतलब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो हैं, वो इस वक़्त मल्टीपल घेराव में है, इसका मतलब। पूरी तरह। हर मैंने आपसे कहा था कि 2026 प्रधानमंत्री के रूप में ये पार करने बहुत मुश्किल है, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, कभी भी इनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पूरक हैं। अमित शाह की कभी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही, जो भी चेहरा है वो गुजरातियों के नाम पर वो नरेंद्र मोदी का है। और नरेंद्र मोदी की ताकत से अमित शाह ताकत पाते हैं, उनकी अपनी खुद की कोई ताकत नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करके अमित शाह जी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मैंने आपसे कल की डिबेट में कहा था, नरेंद्र मोदी हटेंगे तो जो चर्चित नाम है उनमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, उसमें आखिर पहला नाम तो अमित शाह का ही है। और मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि अगर प्रधानमंत्री बदलने की नौबत आएगी, सरकार नहीं गिरती है, तो अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि कोई और बनेगा। ये मैंने आपसे कल ही कहा था। तो अमित शाह के होने न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नरेंद्र मोदी हटेंगे तो अमित शाह अपने आप ही, उनके साथ साथ वो भी कमजोर होंगे, वो भी खत्म होंगे। ओके, मतलब आपने ये कहा था कि कोई ऐसा चेहरा प्रधानमंत्री बनेगा, बिल्कुल जिस तरह से नितिन नबीन जैसा कोई चेहरा ले आएंगे। नहीं नहीं, वो वो कोई भी हो सकता है। वो नितिन गडकरी भी हो सकते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं, वो शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं। वो नितिन नवीन जैसा चेहरा नहीं होगा जो प्रधानमंत्री होगा। होगा वही जो ऑलरेडी, जिनको कुछ अनुभव है, जिनकी कुछ क्रेडिबिलिटी है, जिनके कुछ नाम हो, प्रधानमंत्री उन्हीं में से कोई न कोई बनेगा। वो नितिन यानी नवीन नहीं होगा। मतलब कोई नया चेहरा नहीं हो सकता है। ना, बिल्कुल नहीं। विश्व गुरु की छवि है, जहां पर दूसरी कंट्री में वो वॉर रुकवा देते हैं। अच्छा ये बताओ विनीता, हम और आप दोनों मणिपुर पे एक डिबेट करते हुए रो पड़े थे, हमारी आपके दोनों की आंखों में आंसू आ गया था। तो जो विश्वगुरु कहता है, उसके पास इतने साल में आज 1 मिनट का टाइम नहीं मिला मणिपुर तक जाने का। अगर वो कहीं वॉर रुकवा सकता है, तो वो आखिर अपने मणिपुर के दंगे को कैसे नहीं रुकवा सकता? या देश में जहां कहीं दंगे झगड़े और मारकाट हो रही है, उसको क्यों नहीं रुकवा सकता? ये नितांत बनाया हुआ एक फर्जी आरएसएस का खेल है। विश्वगुरु कौन मान रहा है? अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, दुनिया के एक भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के साथ 2-3 देश खड़े हो गए, हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। काहे के विश्वगुरु हैं? इनसे हिसाब मांगा जाना चाहिए कि इन्होंने पिछले 12 साल में जो यात्राएं की उससे क्या आउटकम निकला, कितने अरब रुपए इन्होंने खर्च किए यात्राओं पर और उससे भारत को क्या मिला। इससे इनका हिसाब मांगा जाना चाहिए, इसको इनको हिसाब देना चाहिए। ये विश्वगुरु भारत में अपने मुंह मियां बिट्ठू बनना ये लोग करते रहे, आरएसएस बनाता रहे, उससे क्या होने वाला है? कहीं इज्जत तो कहीं बची नहीं, कहीं पर भी, किसी देश में कुछ भी। किसी देश का समर्थन नहीं है, किसी देश का सहयोग नहीं है, किसी देश में कहीं कोई जाने पर उस तरह का वेलकम नहीं होता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का और मनमोहन सिंह का, इंदिरा गांधी का होता था, वैसा वेलकम नहीं है। ये सब फर्जी बातें बेनता। अभी तो सवाल यह है कि अभी हमको देश की चिंता करनी चाहिए कि इनके नेतृत्व देश बर्बाद ना हो जाए। सर यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो इस वक्त मतलब खुद अपनी पार्टी के अंदर भी कई बड़े नेताओं से भी एक कहते हैं ना आमना सामना उनका हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मुसीबत मोल ले ली है। जिस तरह से नितिन नबीन को बना दिया इन्होंने, बहुत सारे नेताओं को दरकिनार कर दिया, और इतने सारी बड़ी तादाद में बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी उनके करियर के लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुके हैं, जो कि ये चाहते हैं कि उनका करियर अभी और आगे चले। लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक उम्र की ऐसा सिचुएशन बना दी है, करियर का कोई अनुभव का लंबा फेरिस्त डिटेल नहीं है, ऐसी परिस्थिति में एक तो यहाँ से गिरना, दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना तो ये ढंग से प्रेशर क्रिएट कर पा रहे हैं, उल्टा जब ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो वहां से बैकफायर भी सिचुएशंस हो रही हैं। ये दोनों चीजें, घर में भी और बाहर भी, दोनों ही परिस्थितियां इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा कठिन समय है ये। मनीता, 2-3 बातें हैं। आपको वो ध्यान है जब नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बनकर आए थे जी, तो 2014 में वो एक एक ऊंची कुर्सी पर बैठ जाते थे और हम्म। सामने मिनिस्टर्स को बैठाते थे क्लासरूम के बच्चों की तरह, हाँ हाँ हाँ। और उन मिनिस्टर से सवाल पूछते थे, उनसे प्रेजेंटेशन लेते थे। जबकि नरेंद्र मोदी को केंद्र सरकार का कोई अनुभव नहीं था। वो एक प्रदेश से आए थे, केंद्र में कभी मंत्री नहीं रहे थे, और वो केंद्र सरकार के बड़े बड़े सीनियर मंत्रियों का वो प्रेजेंटेशन ले रहे थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दो गुजरातियों ने मिलकर बहुत ज्यादा जलील किया है अपने पूरी पार्टी को। दो लोगों ने पार्टी से लेकर सत्ता तक और संगठन तक कैद कर लिया अपने हाथों में, बाकी सबको दरकिनार कर दिया है। एक मंत्री है इस पूरी सरकार में जो, जिनको क्रेडिट दिया जाता है काम करने का, जिनका सत्ता और विपक्ष दोनों से अच्छे संबंध है, वो है नितिन गडकरी, जिनकी वाहवाही अगर इस सरकार को कुछ 2-4 नंबर दे दिए जा सकते हैं 100 में। उनको भी कई बार घेरने की कोशिश की गई है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर इंटरनल ग्रुप्स के द्वारा इस सरकार को अगर काम करने के लिए कोई नंबर दिए जा सकते हैं,
वो सिर्फ नितिन गडकरी के कारण दिए जा सकते हैं। उस नितिन गडकरी को जलील किया, उनके विभाग कम कर दिए, उनको जो इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड है उससे निकाल के बाहर कर दिया, एक एक करके। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो चाहे वसुंधरा राजे हो, जो अपने अपने दम पर अपने प्रदेशों को जितवा रहे थे, उनको हटा करके और बिल्कुल अनाम लोगों को वहां मुख्यमंत्री बना दिया। तो अडवाणी जी की बेइज्जती करने से शुरू करके, मुरली मनोहर जोशी की बेइज्जती करने से शुरू करके और तमाम लोगों को इन्होंने सिर्फ जलील किया है। तो अब मौका आ गया है इनसे हिसाब किताब करने का। और बाकी लोगों के दिमाग में भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी के कारण भारतीय जनता पार्टी बर्बाद क्यों हो, नरेंद्र मोदी के कारण सरकार बदनाम क्यों हो, ये बातें तो दिमाग में है लोगों के। और जो ही समय लगेगा, जो ही कोई परिस्थिति बनेगी, वो सारे लोग सर उठा के खड़े हो जाएंगे। जहां तक नितिन नवीन की आपने बात किया है, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं किसी भी नेता के बारे में, चाहे किसी दल का हो, कि जो नेता अपने हाथ पैर जो मजबूत पाए होते हैं उनको कमजोर करता है, वो अपने को भी कमजोर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने हाथ और पैर तोड़ करके आप मजबूत आदमी बने रह सकें। वो बात संगठन पर भी लागू होती है। संगठन में भी अगर आपके 25, 50, 100, 200 मजबूत स्तंभ जगह जगह मौजूद होंगे तो आप मजबूत रहेंगे। सबको कमजोर करके आप चाहेंगे कि आप अकेले मजबूत रहें, तो अगर नींव की दीवारों को ही आप जो 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 नींव के पाए होते हैं, अगर उन्हीं को कमजोर कर देंगे तो ऊपर की बिल्डिंग भी बची नहीं रहेगी, वो गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल में यही काम किया है और उस सबका खामियाजा भुगतने का उनके वक्त आ गया है। जी विनीता। जी सर, बीच में टेक्निकल आ गया था कुछ। सर यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी के नेताओं के अंदर एक एकजुटता, इस तरह की परिस्थिति क्योंकि अभी तक ऐसी बन नहीं पाई है, और अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए नरेंद्र मोदी संकट में घिर भी गया, तो अमित शाह तो एक सेफ पोजीशन लिए हुए इस वक्त। अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पूरक हैं। अमित शाह की कभी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही। जो भी चेहरा है वो गुजरातियों के नाम पर वो नरेंद्र मोदी का है, और नरेंद्र मोदी की ताकत से अमित शाह ताकत पाते हैं। उनकी अपनी खुद की कोई ताकत नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करके अमित शाह जी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मैंने आपसे कल की डिबेट में कहा था, नरेंद्र मोदी हटेंगे तो जो चर्चित नाम है उनमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। उसमें आखिर पहला नाम तो अमित शाह का ही है। और मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि अगर प्रधानमंत्री बदलने की नौबत आएगी, सरकार नहीं गिरती है, तो अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि कोई और बनेगा। ये मैंने आपसे कल ही कहा था। तो अमित शाह के होने न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नरेंद्र मोदी हटेंगे तो अमित शाह अपने आप ही, उनके साथ साथ वो भी कमजोर होंगे, वो भी खत्म होंगे। ओके, मतलब आपने ये कहा था कि कोई ऐसा चेहरा प्रधानमंत्री बनेगा, बिल्कुल जिस तरह से नितिन नवीन जैसा कोई चेहरा ले आएंगे। नहीं नहीं, वो कोई भी हो सकता है। वो नितिन गडकरी भी हो सकते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं, वो शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं। वो इतना नितिन नवीन जैसा चेहरा नहीं होगा जो प्रधानमंत्री होगा। होगा वही जो ऑलरेडी जिनको कुछ अनुभव है, जिनकी कुछ क्रेडिबिलिटी है, जिनके कुछ नाम हो, प्रधानमंत्री उन्हीं में से कोई न कोई बनेगा। वो नितिन नवीन नहीं होगा। मतलब कोई नया चेहरा नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।